नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हिंदुस्तान का एक इंडस्ट्रियलिस्ट है अनिल अग्रवाल, उसका ग्रुप है वेदांता। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी, ख़ास तौर पर मादनियात से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। आयरन और की माइंस हैं, उसे तेल निकालते हैं, तेल के कुएं हैं राजस्थान में उसके, कैर्न एनर्जी के नाम से। और तांबे का काम है, कॉपर का, जिंक का, स्टील का। अभी उसने ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, आपने शायद सुनी हो। फॉक्सकॉन कंपनी जो है वो एप्पल कंपनी जो है अमेरिका की, जो आईफोन बनाती है या आईपॉड बनाती है, उसकी तरफ से हिंदुस्तान में, दुनिया में वैसे भी, ताइवान में भी और हिंदुस्तान में भी आईफोन बनाती है। तो उस फॉक्सकॉन के साथ मिलकर अनिल अग्रवाल या उसका जो ग्रुप है वेदांता, वो लोग $12 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यानी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उसका जो कारखाना है तलेगांव में लगेगा। ये हम मुंबई से जब भी पूना जाते हैं तो लोनावाला के बाद में आता है, बहुत पुरफ़िज़ा मकाम है। वहाँ पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारखाना लगाएंगे और उसके साथ साथ जो स्मार्टफोन्स होते हैं उनका जो डिस्प्ले होता है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, वो भी वहाँ पर बनाएंगे। $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और अभी कुछ रोज़ पहले अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुई, सेमीकॉन वेस्ट इंडस्ट्रीज़ कॉन्फ्रेंस। उसमें अनिल अग्रवाल ने बताया कि ये जो कारखाना है एक बार शुरू हो जाए तो कम से कम हर साल इसके थ्रू हम $3 बिलियन का फ़ायदा कर सकते हैं, $3 बिलियन पर एनम। और ख़ास बात तो ये है कि नफ़ा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो ये है कि आजकल ख़ासतौर जब से ये कोविड की बीमारी आ गई पूरी दुनिया में, तो सेमीकंडक्टर जो है ना वो ऐसे नापेद हो गया जैसे अभी यूक्रेन की जंग के बाद खाम तेल। अभी इसकी कमी की वजह से सेमीकंडक्टर, आजकल क्या है, हर शय जो है ना इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। यानी आप कारें भी जो देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं, यानी उसके लिए भी सेमीकंडक्टर चाहिए या सिलिकॉन वेफर्स चाहिए जिसे बोलते हैं। और फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो मशीनरी लीजिए तो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती है तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर तो लगता ही है। और अभी एक तकरीबन 1 साल से सेमीकंडक्टर की बहुत स्कैरसिटी है, बहुत शॉर्टेज चल रही है पूरी दुनिया में। उसकी वजह से कई तो कारों के कारखाने बंद हो गए कि भाई अभी सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो कैसे बना सकेंगे, क्योंकि वो उसका एक अहम जुज़्व है। तो अभी ये हमारे कहने का मतलब ये है कि ये कारखाना लगने के बाद कमाई तो होगी ही होगी। हिंदुस्तान किसी हद तक जो है सेमीकंडक्टर में ख़ुद कफ़ील हो जाएगा, यानी फिर उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रादर इट वुड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग सेमीकंडक्टर्स। कुछ आदाद व शुमार आए हैं जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया 24 फरवरी 2022 इसी साल, तकरीबन 5 महीने हो गए। ये 7वां महीना है, आज 29 तारीख है उसकी, 5 महीने 5 दिन हो गए। तब से जो ख़ाम तेल है यानी क्रूड ऑयल है उसके भाव बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि इन्होंने पाबंदियां लगा दी। वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, अमेरिका, यूरोप, इन्होंने रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी।
तो अभी बहुत सारे ममालिक उनसे ख़रीद नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान और चीन अब भी रूस से तेल ख़रीद रहे हैं। और जो आदाद शुमार आए हैं, जो स्टेटिस्टिकल डेटा आया है कि सिर्फ 3 महीने में, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने में हिंदुस्तान ने $6 बिलियन का और चीन ने $18 बिलियन का, यानी कुल मिलाकर $24 बिलियन का तो सिर्फ 2 ममालिक ने रूस से तेल और गैस ख़रीदा है। और भले ही अमेरिका और उनकी उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के ऊपर, लेकिन रूस का हिंदुस्तान के साथ जो ये बिज़नेस हो रहा है, मतलब इंपोर्ट कर रहा है, तो उसकी सारी पेमेंट हिंदुस्तानी रुपए में होती है और चीन उसकी सारी पेमेंट जो है ना RMB में करता है, या युआन जिसे बोलते हैं, जो चाइना का सिक्का है, उसी में हो रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि $24 बिलियन तो रूस सिर्फ इन 2 ममालिक से 3 महीने में कमा चुका है। कल, आज जुमा है, कल जुमेरात के रोज़ PDM जो कि अभी सेंटर में हुकूमत में है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनके जो दूसरे इत्तेहादी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें मौलाना फजल रहमान ने और मरियम नवाज़ ने खिताब किया प्रेस पर्सन से, और उसमें उन्होंने कहा, वो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो ये जो अदलिया का जो है इंटरप्शन या जो मुदाखलत है कानून साजी में, वो उसे बर्दाश्त किसी तौर पर भी नहीं करेंगे। और इसीलिए अभी उन्होंने ये प्लान बनाया है कि सदर की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को रेफरेंस भेजा जाए कि वो अदलिया और एग्जीक्यूटिव यानी इंतज़ामिया दोनों के बीच में जो इख्तियारात हैं उसमें क्लियर कट डेफिनेशन आना चाहिए, ताकि आइंदा कभी भी कोई भी एक दूसरे के हदूद में तजावुज़ न कर सके। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने ये बात भी साफ़ कर दी कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि अक्टूबर में नेशनल असम्बली के इंतखाबात होंगे, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। जो मरकज़ी जो भी इलेक्शंस हैं नेशनल असम्बली के, वो 2023 में, यानी ये असम्बली का जो टर्म है 5 साल जब भी पूरा होगा तब ही वो किए जाएंगे। अच्छा, और इसके साथ फॉरेन फंडिंग केस में जो देरी हो रही है, हमने कल भी आपको बताया था नाजरीन के PTI के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल से सुनवाई चालू है ECP में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और बीच में तो हाई कोर्ट ने एक पाबंदी लगा दी थी ECP के ऊपर कि 1 महीने के अंदर अंदर इस फॉरेन फंडिंग केस की जो है ना सुनवाई पूरी करे और फैसला सुना दे। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मुदाखलत की और उसे बोल दिया नहीं नहीं आप जितना टाइम, अभी इसमें 8 साल तो पहले ही निकल चुके हैं। तो PDM के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि फॉरेन फंडिंग का केस का जो फैसला है जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो भी उसके कसूरवार हैं, और ज़ाहिर है उसमें वो तो इमरान खान के कई उसके ऐसे अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स मिले हैं और करोड़ों रुपए उनमें से मिले भी हैं, तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द फैसला और उसके कानून के मुताबिक उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसमें और ताख़ीर की गई तो फिर PDM जो है ना ECP के ऑफिसों के बाहर धरना देगी और हम बैठ जाएंगे, जब तक वो फैसला नहीं करेंगे हम वहाँ से हटेंगे नहीं। मोहतरमा मरियम नवाज़ ने, जो कि एस स्पीकर होती हैं PDM की, उन्होंने इसी कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए बताया कि हमें तो हैरत होती है कि वही 3 जज साहिबान जिनके ख़िलाफ़ एक तो हमने पहले ही अदम एतमाद का इज़हार किया था और दरख्वास्त की थी कि फुल बेंच कायम की जाए, वो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए जो दरख्वास्त फाइल की गई थी, लेकिन वो भी नहीं माना। और उनका कहने का मतलब ये था मरियम नवाज़ का कि ये जो बेंच है ये वही जज साहिबान हैं
जो पहले ही बुग़्ज़ रखते हैं नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, ये पहले ही नवाज़ शरीफ को सज़ावार करार दे चुके हैं। और वही जज साहबान जब ये केस सुनेंगे तो हमें तो पहले ही ठनका था हमारा माथा कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती की और बेंच में कोई भी बदलाव नहीं लाए और हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया। आज पाकिस्तानी पंजाब असेंबली में स्पीकर का इंतखाब होगा आज शाम को, और मतलब पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप की तरफ से जो है उनका जो है सिब्तैन खान उनका उम्मीदवार है, और पीडीएम या पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उसका नाम है सैफुल मलूक खोखर। अभी ये तो गान कन्क्लूज़न है, वो तो ज़ाहिर है पीटीआई वालों का ही जो मिस्टर सिब्तैन खान है वही चुन लिए जाएंगे, लेकिन देखें फिर भी शाम तक क्या होता है। लेकिन आज शाम हम आपको इतला के लिए अर्ज़ कर रहे हैं कि आज शाम को ये इस असेंबली स्पीकर का इंतखाब हो जाएगा आज पंजाब असेंबली में। जनाब इमरान खान ने एक बयान में कहा है, वो 2 रोज़ पहले उन्होंने ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन चोरों के साथ, अभी यहाँ पर चोरों से उनकी मुराद नून लीग या पीपल्स पार्टी के आदमी हैं। यार ये कैसे इंसान है? अगर मुल्क में अपोजिशन नहीं होगी और अपोजिशन और हुकूमत का आपस में कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो कैसे मुल्क चलेगा? और वो उसके बदले में इमरान खान बोलते हैं कि वो दहशतगर्दों के साथ बात कर सकते हैं जिन लोगों ने कई मरतबा पाकिस्तानियों की जान ली है, और ऐसे लोगों को भी वो पसंद करते हैं। लेकिन वो अपोजिशन, मतलब इस वक्त जो पंजाब में अपोजिशन हो गई और मरकज़ में तो वो हुकूमत में है, तो ये कहते हैं कि वो उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।